हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपी से चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, वर्ल्ड के फूड प्रोडक्शन को आज हम देखेंगे। इंडियन फूड प्रोडक्शन की जो वीडियो है मैं बना चुका हूं, उसके बाद हम मिनरल्स को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइना को हम लेते हैं। देखिए, चाइना ही सबसे ज़्यादा दुनिया में सारी चीज़ों का जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना ही इस टाइम कर रहा है। मोस्ट ऑफली ऐसा होता है, कोई भी विकसित देश जब कोई भी विकासशील देश जब विकसित देश की श्रेणी में जाने से पहले जब उसकी स्थिति होती है तो ऐसी होती है कि सारी चीज़ों में उसका प्रोडक्शन जो है हाई होता है। अमेरिका दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कुछ चीज़ों में जो है, बाकी में ज़्यादातर चीज़ों में जो है इस टाइम 70 to 100% अगर वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो चाइना ही है। तो देखिए, चाइना प्रोडक्शन करता है गेहूं और चावल में नंबर 1 है। ये तो आप एकदम रट लीजिए, अभी भी है और 5 साल तक जो है चाइना पीछे नहीं होने वाला है किसी से। तो चावल और गेहूं ये नंबर 1 है। उसके बाद कपास और तंबाकू, ये दोनों उसके मतलब इनमें भी स्थिति ऐसी है कि आने वाले 5 सालों तक ये पीछे नहीं होने वाले, और काफी सालों से कपास और तंबाकू में जो है चाइना का ही रुतबा चलता आ रहा है। उसके बाद चाय की स्थिति भी सेम ऐसी है। चीनी चाय को आप जोड़ सकते हैं, ये नंबर 1 बने हुए हैं। आपको थोड़ा मुश्किल होगी याद करने में मूंगफली, आलू, टमाटर, सेब और अंगूर को, ठीक है, और साथ में इस प्याज को। तो देखिए, आलू प्याज साथ साथ में आता है, तो आलू को याद रखिए, तो प्याज के साथ में तो चाइना ही रहेगा वो। उसके बाद सेब और टमाटर, टमाटर का कलर ही ये लग रहा है एकदम, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि टमाटर का कलर चाइना का मतलब झंडे का, उसके फ्लैग का यही है, तो इसके साथ मिल जाएगा। उसके बाद में अंगूर को याद रखिए। तो ये जो सारे जो है इसमें चाइना जो है नंबर 1 है। उसके बाद बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए नंबर 1 है मक्का में, अब से नहीं है, 10 साल से है, तो उसका मक्का में उसी का रहना है अभी तो। उसके बाद ज्वार, सोयाबीन और गाय का दूध, ठीक है। इस 4 चीजों में जो है यूएसए सिर्फ आगे है। बाकी देखा, मैंने आपसे कहा था कि चाइना जो है ज्यादा चीजों में आगे है दुनिया में, तो यूएसए ही जब इतना कम है तो बाकी चीजों में क्या होगा। तो मक्का, ज्वार, सोयाबीन और गाय का दूध, इसमें 4 में जो है यूएसए आगे है। उसके बाद बात करते हैं हम ब्राजील की। ये जो मैप है ये ब्राजील का मैप बना हुआ है, आप ध्यान रखें थोड़ा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैप से आप समझ सकते हैं कि ब्राजील का मैप है, झंडा भी उसी का है। तो ब्राजील है 3 चीजों में आगे, गन्ना, संतरा और कॉफी। देखिए, गन्ना और कॉफी में तो कंफ्यूजन नहीं रहता है, वो तो श्योर रहता है कि हाँ, गन्ना और कॉफी में जो है काफी सालों से आगे है। और इसके बाद में संतरा, थोड़ा आपको याद रखना है कि संतरा में प्रोडक्शन जो है ब्राजील ही सबसे ज्यादा कर रहा है। फाइनली बात आती है हमारे देश पे, इंडिया पे। तो इंडिया का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है दाल में। देखिए, दाल में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है, लेकिन तभी हमें दाल जो है बाहर से मंगानी पड़ती है, क्योंकि हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते कि अपने यहाँ लोगों को पूरा कर सकें। एक सब्जी होगी और एक दाल होगी, खाना ही खाना है, ठीक है। तो इस टाइप में हम प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं और हम मंगाते भी सबसे ज़्यादा है। कंजप्शन हमारा सबसे ज़्यादा है दाल का दुनिया में। उसके बाद जूट, जैसे मैंने बताया था, देश का 75% जो है पश्चिम बंगाल उगाता है, तो जूट में हम नंबर 1 है। उसके बाद बात आती है केला। केला का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। फिर मसाले, मसाले के लिए जाना ही जाता है इंडिया। और कुल दूध, ठीक है, टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के खाते में है। और उसके बाद भैंस का दूध, गाय का दूध जो है यूएसए आगे है। और अमेरिकन गाय सब जानते ही हैं, तो उस सेंस लगा के कर सकते हैं कि गाय के दूध में जो है अमेरिका आगे है। बाकी भैंस का दूध और टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इंडिया आगे है। लेकिन अगर बात करें आप उत्पादकता की, तो वो जो है इंडिया की बहुत कम है, वो यूएस से कहीं ज़्यादा कम है। उसके बाद दोस्तों कुछ देश हैं जो 1 में या 2 में किसी चीज़ में जो है आगे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कनाडा की। कनाडा में सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, नंबर 1 है विश्व में सरसों के प्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। उसके बाद बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है। 3-4 सालों से जो है यूक्रेन सूर्यमुखी जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, और जिसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कर्नाटका करता है, उसका वर्ल्ड लेवल पर फूड जो प्रोडक्शन है वो करता है यूक्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सरसों और सूर्यमुखी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक का करता है यूक्रेन और एक को करता है कनाडा। उसके बाद बात करते हैं हम रशिया की। ये रशिया का मैप है, और रशिया मैप में रशिया जो 2 चीज़ों को प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है वो है जौ और चुकंदर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आती है आइवरी कोस्ट की। ये देखिए, यहाँ पर आइवरी कोस्ट है ये,
इसका लोकेशन ये है। और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ये कोको का, ये कोको बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिए कोको का प्रोडक्शन जो है आइवरी कोस्ट करता है। दोस्तों बात आती है फिर रबर की। रबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रबर में कंफ्यूजन होता है थाईलैंड, इंडोनेशिया या फिलीपींस में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, याद रखिए थाईलैंड बहुत सालों से रबर में जो है नंबर 1 बना हुआ है, अभी भी है और काफ़ी टाइम तक ये आगे रहने वाला है। तो नंबर 1 है कौन? थाईलैंड। और उसके बाद में जो बात जाती है इंडोनेशिया के पक्ष में, वो है नारियल। नारियल का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा करता है इंडोनेशिया। नारियल इंडोनेशिया करके याद रखिए, और रबर का फिर थाईलैंड आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड में प्रोडक्शन, जो देश नंबर 1 थे। इतने सारे देश थे, सारी जो फूड प्रोडक्शन है वो इसके अंदर समा गया है। अब देख लेते हैं 1, 2, 3 नंबर पर कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धान की। तो देखिए धान में जैसे बताया था, चाइना जो है नंबर 1 है, उसके बाद है इंडिया का नंबर, और उसके बाद आता है इंडोनेशिया का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चाइना तो आपको याद ही हो जाएगा, इंडिया यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चावल में प्रोडक्शन पूछ सकता है इंडिया कौन से नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर जो देश है वो है इंडोनेशिया। दोस्तों अब बात आती है गेहूं के प्रोडक्शन की। तो गेहूं के प्रोडक्शन में भी चाइना जो है नंबर 1 बना हुआ है, उसके बाद भारत का नंबर है, और देन बात जो है नंबर आता है रशिया का, यानी कि रूस का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो है विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा नंबर है। दोस्तों अब बात आती है सरसों की। देखिए सरसों लिखा होगा या रेप सीड करके भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, कनाडा जो है वो नंबर 1 है सरसों के उत्पादन में, मैंने बताया था आपको, और चाइना दूसरे नंबर पर है, और इंडिया जो है तीसरे नंबर पर है। इसलिए सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां इंडिया दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, समझ लीजिए कि मे बी उसके जो है 1, 2, 3, 4 कंट्रीज जो है पूछ लिए जाए, क्रम से लगाने के लिए बोला जा सकता है। तो याद रखिए सरसों में तीसरे नंबर पर है इंडिया प्रोडक्शन में, पहले पे कनाडा, दूसरे में चाइना, और तीसरे पर इंडिया। दोस्तों बात आती है मक्का के प्रोडक्शन की। मक्का के प्रोडक्शन में यूएस नंबर 1 है, देन नंबर आता है चाइना का, और उसके बाद ब्राजील। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया का नाम इसमें नहीं आ रहा है। तो याद रखिए यूएस जो है सबसे ज़्यादा करता है मक्का का प्रोडक्शन। दोस्तों कॉटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉटन यानी कि कपास, और कपास के प्रोडक्शन में है चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, और यूएसए नंबर 3। तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि भारत जो है दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड में कपास के उत्पादन में। पहले नंबर पे तो चाइना है ही, दूसरे पे इंडिया, और तीसरे पे यूएस। तो मे भी इनके 1, 2, 3, 4 करके पूछ सकता है, तो इंडिया को दूसरा नंबर है। दोस्तों बात आती है सूर्यमुखी की। तो सूर्यमुखी आप याद रखिए, मे बी इसमें जो है नहीं पूछा जाएगा 1, 2, 3, तो याद रखिए यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन पूछा जा सकता है। सूर्यमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यूक्रेन दुनिया में करता है, उसके बाद रशिया का नंबर है, उसके बाद चाइना आता है। दोस्तों आप देखते हैं दाल के उत्पादन में नंबर 1 कौन है। ये दाल का दे दिया है मैंने, इसमें सारी ऑल जो जितनी पल्सेस होती हैं उनको इंक्लूड करिए, ऐसा नहीं कि अरहर की दाल में ही इंडिया नंबर 1 है। दुनिया में कोई भी दाल, सारी दालों को जो है एक ही साथ काउंट किया गया है। तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसके बाद रशिया का नंबर आता है, देन पोलैंड का नंबर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि बात के पूछे जाएंगे, तो इंडिया याद रखिए। दोस्तों ये है सोयाबीन, और सोयाबीन का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है यूएसए करता है, देन उसके बाद ब्राज़ील का नंबर है, देन अर्जेंटीना का नंबर है। तो याद रखिए सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है यूएसए। दोस्तों गन्ना इंपॉर्टेंट है, गन्ना के आपको 3 जो है याद रखने हैं कौन कौन से देश हैं। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा गन्ना का प्रोडक्शन करने वाला देश है ब्राज़ील, और उसके बाद में इंडिया का नंबर है, देन नंबर आता है चाइना का। यहाँ पर इंडिया जो है गन्ने के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है। दोस्तों नारियल के उत्पादन में भारत की रैंक पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले याद रखिए कि पहला जो नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया, नारियल इंडोनेशिया करके याद रखिए, और उसके बाद में जो दूसरा उत्पादक देश है सबसे बड़ा वो है फिलीपींस। भारत को तीसरा रैंक है इसमें। तो याद रखिए इंडिया जो है नारियल के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉफ़ी के प्रोडक्शन की। ये
इसको देख के अंगूर मत समझ लीजिए, ये कॉफ़ी है। और कॉफ़ी के प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 है ब्राज़ील, देन उसके बाद है वियतनाम, और देन आता है कोलंबिया का नंबर। कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी का पहला नहीं तो कॉफ़ी के तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरा भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए दूसरा जो कंट्री है वो है वियतनाम। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में दूसरा कंट्री है वियतनाम और पहला है ब्राज़ील। दोस्तों ये रबर का पेड़ है और उससे जो है रबर निकाली जा रही है। तो रबर के प्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, थाईलैंड रबर के प्रोडक्शन में दुनिया में पहले नंबर पर है। उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का, देन आता है वियतनाम का नंबर। तो देखिए ये बहुत कंफ्यूजन करता है कि रबर का प्रोडक्शन थाईलैंड करता है या इंडोनेशिया करती है। तो इंडोनेशिया नारियल का है और रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए इसको। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चाय। चाय बहुत बार जो है प्री में पूछी गई है कि भाई चाय का प्रोडक्शन कौन करता है ये बताइए, और क्रम पूछता है चाय का। तो देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन करने वाला देश है चाइना, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया है इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो तीसरी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है वो है केन्या। तो सबसे बड़ा है चाय प्रोडक्शन में चाइना, उसके बाद इंडिया, देन आता है केन्या का नंबर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिनरल्स की वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।